पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। ग्रामीण सहित पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, हम लोग अभी जो महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, जिसमें कल एक सरकारी कर्मचारी पर भी गोली चली, तो कहीं ना कहीं ये सत्ता प्रशासन जो है वो महिलाओं के अत्याचारों को रोक नहीं पा रहा है। और जो ये कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये अभियान कहीं ना कहीं विफल हो रहा है। हम आज उसी महिलाओं के बढ़ते अत्याचार को लेकर यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। जब हमको ऐसा लगा तो यहाँ पर हमको ऐसा लगा कि हमसे ज्यादा दुख यहाँ पर और भी लोगों का है, जो लगभग 4-4 साल से जन सुनवाई में आ रहे हैं। मतलब एक जन सुनवाई का मतलब ये होता है कि तत्काल व्यवस्था, एक प्राथमिक उपचार के रूप में उसका समाधान किया जाए। आज आप देखिए, कई उसमें बुजुर्ग हैं, कई ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं। आप जहां 110 रुपए का पेट्रोल आदमी डला के यहाँ पर आता है और लगातार अगर जनसुनवाई में आना है तो फिर मतलब नहीं है ऐसी जनसुनवाई का। मेरा आज आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन है कि यदि 5 बार से ज्यादा जनसुनवाई में कोई पीड़ित व्यक्ति आता है तो संबंधित विभाग को, अधिकारियों और कर्मचारियों को संज्ञान में लेना चाहिए कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। हमारे यहाँ पर इतने पीछे जितने भी ये लोग खड़े हुए हैं, लगभग 4-4, 5-5 साल से यहाँ पर जनसुनवाई में, एक भैया के पास तो इतना बड़ा पुलिंदा गुलाबी पर्चियों का हो चुका है, तो क्या उसको बेच के वो भाई के हम खाना पूर्ति जिसको नहीं मिला, एक भाई का ऑपरेशन किया गया, मानवाधिकार के अंतर्गत उसे 1 लाख रुपए का आवंटन किया गया, मगर वो 9 महीने से चक्कर काट रहा है। आप ये देखिए कि इतनी 1.5 महीना हो गया है। ये देखिए, ये जनपद सदस्य के द्वारा इनका कब्जा बताया गया है। ऐसे कई मामले आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हजारों लोग पीछे भीड़ में खड़े मिलेंगे। हम ऐसा कहते हैं कि यदि आपको ये अधिकारी और कर्मचारियों को समझना चाहिए कि आपके अब अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, आप लोगों को जागृत होना चाहिए। और आप जो हमारे टैक्सों से जो तनख्वाह ले रहे हैं उसकी तो कम से कम ईमानदारी से खाना पूर्ति करिए। यहाँ सिर्फ ये लोग खाना पूर्ति करने के लिए बैठे हैं, कोई संज्ञान में नहीं ले जाएगा। और मैं आपको ये वादा करती हूँ यहाँ सभी उपस्थित भाइयों को कि अगली जनसुनवाई में पूरी टीम कांग्रेस परिवार की यहाँ पर जनसुनवाई में आपको मिलेगी। और जिस तरह का आंदोलन और ज्ञापन आज यहाँ किया गया है, अगली हर जनसुनवाई में इस तरह का और हाँ, क्योंकि ये बात किसी ने सही कहा है कि मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर और लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो ये कारवा बनेगा और बनेगा, और हम इनको प्रशासनिक और शासकीय अधिकारों का जो मौलिक अधिकार है इनको याद दिला के रहेंगे। बार जनसुनवाई में आ चुके हैं और क्या पूरा मामला है? कम से कम 2 महीने से ज्यादा हो गया जनसुनवाई में आते आते, और 5-6 मैंने आवेदन दे चुकी हूँ और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिंगाजी नगर में मेरा प्लाट है और उसमें नामांतरण है, सब कुछ है, उसके बाद भी मेरे प्रकरण पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पिछले बार भी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था लेकिन नहीं हुआ। तो मैं तो परेशान हूँ। मैं एक बुजुर्ग हूँ, 65 साल की महिला हूँ, मेरे बच्चे भी नहीं है, पति भी नहीं है। तो ये शासन का क्या मतलब है? एक बुजुर्ग और अबला महिला को परेशान करने के लिए ये बड़ा दुखदायी है। एक आपको अरे सरकार किस लिए होती है? जनता की सुविधा के लिए। अरे महिला ही इतनी अत्याचार उनके साथ हो रहा, बार-बार चक्कर लगा रहे, वहां लगा रहे, कहीं पटवारी नहीं बोल रहा, कहीं अरे दूसरों ने कब्जा करके रखा है। ये तो बिल्कुल अनुशासन ही है ना। क्या नाम है आपका? रेणुका चंदेल। ये 2 साल से आ सारोला में बेलाइट डैम बना है हमारे गांव में। हमारे खेतों में उसका पानी सुक्ता डैम का पानी छोड़ते हैं और कुछ ऊपर के पानी से हमारे बेलाइट डैम से हमारी जमीनों में पानी घुसता है। अगले साल भी 23 में भी पानी घुसा था, हमारी पूरी फसलें नष्ट हो गई, सोयाबीन एक दाना नहीं निकला। हम बहुत जूझ रहे हैं परेशानी से और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो 2 मरतबा यहाँ, ये 3री मरतबा है। और तुम्हारे बंधाना एसडीएम साहब पास भी दो बार वहाँ पे होके आए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना हमारा मुआवजा अभी तक के मिला है, ना कोई अभिकरण हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सब पूरी अभी भी फंस रहे हैं। मेरा नाम कमाल खान है, सारोला गाँव। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।